प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धार के लिए काफी है। हमारा उद्धार हमारी नौकरी नहीं करेगी, हमारा उद्धार हमारा बिजनेस नहीं करेगा, हमारा उद्धार हमारे परिवार के लोग नहीं करेंगे, हमारा उद्धार हमारा क्वालिफिकेशन, हमारा सुंदरता, हमारा बोलचाल नहीं करेगा। परंतु अगर हमारा उद्धार कोई करेगा तो वो है यीशु, और उसी का नाम हमारा उद्धार करेगा। हालेलुया। जीसस इज इनफ फॉर आवर सल्वेशन। प्रभु यीशु काफी है, वो पर्याप्त है हमारे उद्धार के लिए। हालेलुया। Is God enough for me? क्या परमेश्वर मेरे लिए पर्याप्त है? ईश्वर की আমার জন্য যথেষ্ট। This world is so powerful world, and this world always give you lot of confusion. ये संसार एक बहुत ही शक्तिशाली जगह है, और ये संसार हमें हर वक्त विचलित कर देती है, हमारे ध्यान को भटका देती है। हम ये सवाल तो करते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है, इज गॉड रियल? क्या परमेश्वर सच में तू है? आमीन। विश्वास का सबसे जो विश्वासी होते हैं उनका सवाल ये नहीं है क्या परमेश्वर है भी कि नहीं, परंतु विश्वासियों का जो गहरे विश्वासी होते हैं वे ऐसा पूछते हैं, या गहराई से अगर कोई पूछे तो ये पूछे, क्या परमेश्वर वास्तविक है? नहीं, हमें यह पूछना है क्या परमेश्वर मेरे लिए पर्याप्त है कि नहीं। हम पुराने नियम में देखते हैं जहां पर परमेश्वर हमें क्या कहते हैं। God has always presented himself as enough in Old Testament. परमेश्वर ने हमें स्वयं को पर्याप्त के रूप में प्रस्तुत किया। पुराने नियम में ঈশ্বর সর্বদা নিজেকে যথেষ্ট বলে প্রকাশ করেছেন। पुराने नियम में उसने सब समय दिखाया कि मैं काफी हूं, आई एम इनफ। आमीन। सबसे पहले हम एक ऐसे व्यक्ति के जीवन में देखें कि वहां परमेश्वर क्या कहता है। गॉड वॉज इनफ फॉर अब्राहम। परमेश्वर अब्राहम के लिए काफी था। आमीन। परमेश्वर अब्राहम के लिए काफी था। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 15 अध्याय, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 1, उत्पत्ति उसका 15 का 1। आप देखिए यहां पर कितना सुंदर वचन है। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। आमीन। कि हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल कौन हूं? मैं हूं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अब्राहम को क्या बोल रहा है कि मैं ही हूं। He gave himself to Abraham. Amen. God did not give Abraham gold or land or something first. परमेश्वर ने अब्राहम को सोना चांदी और जमीन ये सब कुछ पहले नहीं दिया, परंतु सबसे पहले अब्राहम को परमेश्वर ने क्या दिया? अपने आप को। आमीन। परमेश्वर अब्राहम को क्या कहता है कि अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। आमीन। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर क्या कहता है कि तुम्हें ना सोना चाहिए, ना चांदी चाहिए, ना धन चाहिए, ना ये जमीन चाहिए, तुम्हें ये सारी चीजें नहीं चाहिए। अब्राहम को क्या कहता है? अब्राहम मैं तुम्हें अपने आप को देता हूं। आमीन। हालेलुया। गॉड वाज इनफ फॉर अब्राहम। आमीन। परमेश्वर अब्राहम के लिए काफी है। आमीन। अगर खुदा ही अब्राहम को कह रहा है मैं ही तुम्हारा फल हूं, तो क्या वो काफी नहीं है? आमीन। हालेलुया, हालेलुया,
हम कहते हैं हाँ हाँ प्रभु तू तो है। क्या प्रभु रहने से खाना मिलेगा? क्या प्रभु रहने से पानी मिलेगा? क्या प्रभु रहने से रहने का जगह मिलेगा? क्या प्रभु रहने से? अरे प्रभु नहीं रहेगा तो जहां तुझे जो चीज चाहिए वो भी तुम्हारे लिए श्राप हो जाएगा। आमीन। आइए हम और भी देखते हैं इसी से जुड़ा हुआ भजन संहिता की पुस्तक चैप्टर नंबर 73, गीत संहिता भजन संहिता उसका 73 अध्याय 73 नंबर 73 वर्स 25। आप लोग, स्वर्ग में मेरा कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ। तेरे संग, किसके संग? परमेश्वर के संग रहते हुए पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। मेरा हृदय, आमीन, मेरा हृदय अपने दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और हृदय की चट्टान बना है। आमीन। God is the strength of my heart and my portion forever. Amen. यहोवा मेरा भाग है। Amen. Hallelujah. When God is your portion, lack cannot defeat you. Amen. जब परमेश्वर आपका भाग होता है तो कोई भी कमी आपको पराजित नहीं कर सकती। Amen. हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर प्रभु आपका भाग है, जब परमेश्वर आपका पोर्शन है, कोई बोलता है ये मेरा भाग है ना? 4 भाई में बंटवारा हो रहा है और चारों भाई को अलग अलग भाग मिल रहा है, परंतु आसेप क्या बोल रहा है? यह आसाप का भजन है। आसाप कहता है परमेश्वर मेरा पोर्शन है। आमीन। मुझसे सब कुछ ले लो, परमेश्वर मेरा भाग है। आमीन। अगर परमेश्वर आपका भाग है तो आप कैसे कमी में रह सकते हैं? आमीन। हालेलुया। जब परमेश्वर आपका भाग होता है तो कोई भी कमी आपको हरा नहीं सकती। आमीन। अगर परमेश्वर आपका भाग है तो ना आपको सोना, ना चांदी, ना धन, ना दौलत, ना नाम, ना शोहरत ये आपको हरा सकती है। कोई बोलता है मैं हार गया। क्यों हार गया रे भाई? क्या हो गया? मैं थक गया। क्यों थक गया? मैं पैसा कमाते कमाते थक गया। मैं लोगों को खुश करते करते थक गया। मैं लोगों को सामान देते देते थक गया। मैं अपने जीवन में आगे बढ़ते बढ़ते थक गया। अरे क्यों थक गया? क्यों थक गया? क्योंकि उसका भाग वो शॉपिंग है, उसका भाग वो लोगों की खुशी है, उसका भाग वो पैसा है, उसका भाग वो घर है, उसका भाग उनके बच्चे हैं। परंतु आसाफ और दाऊद कहता है मेरा भाग ये संपत्ति, ये पैसा, ये परिवार, ये दौलत नहीं है। मेरा हिस्सा, माय पोर्शन, मेरा हिस्सा मेरा खुदा है। मेरा हिस्सा, अगर मेरे बटे का कोई हिस्सा है तो दैट इज माय यहोवा। मेरा यहोवा परमेश्वर मेरा हिस्सा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बता दूं आज आप क्यों बार बार हार रहे हैं? क्योंकि आपका पोर्शन आपका बच्चा है, आपका पोर्शन, आपका भाग आपका घर है, आपका पोर्शन। ओ मैंने इतनी सुंदर तरह से घर बनाया था, ये घर मेरे हाथ से चला गया, मैं हार गया, मैं टूट गया, मैं खत्म हो गया। ओ इस लड़की से मेरा विवाह होने वाला था, नहीं हुआ, मैं टूट गया, मैं अब शराब पीऊंगा। तुम्हारा पोर्शन अगर वही था तो वही करो। तुम्हारा पोर्शन अगर वही था, मेरे बच्चे, मैंने इतनी अच्छी तरह से ये किया, परंतु ये लोगों ने अब मुझे नकार दिया है, कोई बात नहीं। आमेन। यू मस्ट रिमेंबर कि हु इज योर पोर्शन, आपका भाग कौन है। आमेन। इसीलिए जो तुझसे दूर रहते हैं वे तो नाश हो जाएंगे, है ना। 27 में जो भी तुझसे दूर होंगे वे क्या हो जाएंगे? नाश हो जाएंगे। मेरा भाग मेरा हृदय की चट्टान बना है। मेरा भाग मेरे हृदय की
मेरे हृदय की क्या बना है, इसको कोई हिला नहीं सकता है। आमेन। परमेश्वर मेरा भाग है, ये मैं जानता हूं। आमेन। गॉड इज माय पोर्शन, वो मेरा भाग है। आमेन। हालेलुया। सेकंड, गॉड वाज इनफ फॉर मोसेस। आमेन। हालेलुया। निर्गमन की पुस्तक एक्सोडस, यात्रा पुस्तक 3:12। हालेलुया। यहां पर मूसा बहुत डर रहा है। मोसेस वाज अफ्रेड ओवर हियर, और मूसा डर रहा है, तो परमेश्वर उसको कहता है, उसने कहा निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। मैं इस बात का कि तेरे भेजने वाले मैं हूं, तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुकेगा, तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। इसका मतलब तुम मिस्र देश में जाओगे और तुम फिर वापस आकर इस पहाड़ पर क्या करोगे, उपासना करोगे। आमेन। परमेश्वर उसे क्लियर सर्टिफिकेट दे रहा है। परमेश्वर क्लियर कट उसे एक वो भविष्यवाणी कर रहा है उसके लिए, उसको दर्शन भी दिखा रहा है। देख मूसा, डरने की जरूरत नहीं है, तू जैसे जा रहा है वैसे लौट के भी आएगा, क्योंकि आई एम इनफ फॉर यू। आमेन। आई एम इनफ फॉर यू। मैं फिरौन से भी बड़ा हूं, मैं फिरौन के सैनिकों से भी बड़ा हूं। आमेन। आई एम इनफ फॉर यू। अगर आज आपको परमेश्वर कहता है कि तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और तुम वापस लौटकर और भी परमेश्वर की आराधना कर सकते हो, तो हमें विश्वास करना है। हमें इस रास्ते पर कोई मिले या ना मिले, कोई हमें प्यार करे या ना करे, कोई हमारी सहायता करे या ना करे, मैं भी मूसा को उसका भाई हारून धोखा दे, मैं भी मूसा की खुद की बहन मरियम मूसा के विरोध में चुगली करे, बातें करे, करने दो, जिसको जो करना है करने दो। परंतु परमेश्वर ने वादा किया है कि तू जैसे जा रहा है वैसे ही लौट कर इसी पहाड़ पर तू आराधना करेगा। बिकॉज गॉड इज इनफ फॉर मोसेस। परमेश्वर ने मूसा के हाथ में तलवार नहीं दी, परंतु परमेश्वर ने मूसा के मुंह में अपना वचन दे दिया। आमेन। परमेश्वर ने मूसा को यह नहीं कहा ये ले तलवार और लड़ जा, भिड़ जा उन लोगों से और खत्म कर दे। नो, ही डिडंट से लाइक दिस। आमेन। परमेश्वर ने कहा मेरा नाम ही काफी है। आमेन। मैं ही काफी हूं तेरे लिए। आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। गॉड्स प्रेजेंस हमारे लिए काफी है। आमेन। गॉड वाज इनफ फॉर डेविड। दाऊद के लिए परमेश्वर काफी था। आमेन। पहला शमूएल चैप्टर 17 वर्स 45, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, यानी गोलायत से कहा, यहां जो पलिश्ती कर गोलायत से कहा, तू तो तलवार और भाला और साग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से, किसके नाम से? सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर, और उसी को तूने ललकारा है जो मेरे लिए काफी है। आमेन। तूने ऐसे परमेश्वर को ललकारा है जो मेरे लिए काफी है। हालेलुया। যিনি আমার জন্য যথেষ্ট। তুমি উনাকে ডেকেছো, তুমি উনাকে চ্যালেঞ্জ করছো। তুমি যদি আমাকে চ্যালেঞ্জ করছো, তার মানে তুমি উনাকে চ্যালেঞ্জ করছো। আমেন। ঈশ্বরের সন্তানদেরকে যদি কেউ চ্যালেঞ্জ করছে, তার মানে তারা ডাইরেক্টলি আপনাকে চ্যালেঞ্জ করছে, কিন্তু ইনডাইরেক্টলি তারা ঈশ্বরকে চ্যালেঞ্জ করছে। যদি আজকে কেউ বলছে আমি দেখব তুমি কিভাবে উন্নতি করবে, যদি কেউ বলে আমি দেখব তুমি এই সমস্যা থেকে কি করে বেরোবে, আমি দেখব তোমার সন্তানরা কিভাবে উন্নতি করে, আমি দেখব, আরে দেখতে দিন। তারা আপনাকে চ্যালেঞ্জ করছে না, তারা সদা প্রভুকে চ্যালেঞ্জ করছে। হালেলুয়া।
दाऊद क्या कहता है, अरे क्या गलती कर दिया तूने मुझको नहीं परंतु इज़राइल के परमेश्वर, मेरे परमेश्वर जो मेरे लिए काफी है। मुझे तलवार की जरूरत नहीं, भाले की जरूरत नहीं, मुझे सैनिकों की जरूरत नहीं, उसका नाम जो मेरे जीवन में है वो काफी है। हालेलुया। दाऊद कहता है, मैं अपने परमेश्वर के नाम से तेरे पास आता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। गॉड वॉज इनफ फॉर डेविड। परमेश्वर दाऊद के लिए काफी था। आमीन, हालेलुया। आज हमें देखना है कि प्रभु हमारे लिए काफी है कि नहीं। आमीन। When God is enough, giant fall. जब प्रभु काफी होता है तो दानव लोग भी गिर जाते हैं। अगर प्रभु आपके लिए काफी है तो बड़े बड़े सूरवीर गिर जाएंगे आपके सामने, बड़े बड़े समस्या नतमस्तक करेंगे आपके पैरों में आके। आमीन, हालेलुया। But God was enough for David. Amen. 23 का 1 में लिखा है भजनकार, यहोवा मेरा मुझे कुछ। आमीन, हालेलुया। दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहोवा मेरा। ओ दाऊद ये कहता है कि द लॉर्ड इज इनफ फॉर मी। प्रभु मेरे लिए काफी है। आमीन। कोई मेरी प्रशंसा करे या ना करे, प्रभु मेरे लिए काफी है। जब दाऊद नाचते हुए जा रहा है, उसके कपड़े खुल गए, उसकी पत्नी खिड़की में खड़ी होकर उसका मजाक उड़ा रही है, कह रही है कैसा पति है ये, कैसा राजा है ये, इसे होश नहीं है। पर दाऊद को परवाह नहीं है किसी की, क्योंकि उसे मालूम है वो जिसकी आराधना कर रहा है वो उसके लिए काफी है। अगर खुदा आपकी प्रशंसा कर रहा है, इंसान अगर नहीं कर रहा है, काफी है। आमीन। अगर कोई आपको बोल रहा है यू आर अ गुड मैन, यू आर अ गुड वुमन, यू आर अ फेथफुल सर्वेंट, अगर कोई इन सारी चीजों को नहीं बोला, नो प्रॉब्लम। अगर खुदा बोल रहा है, काफी है। आमीन। God was enough for David. परमेश्वर दाऊद के लिए काफी परमेश्वर है, काफी था उसके लिए। आमीन। परंतु नए नियम में अगर हम देखें, God revealed his sufficiency fully in Jesus. परमेश्वर ने यह साबित किया, परमेश्वर ने यह दिखाया, परमेश्वर ने यह दर्शाया कि प्रभु यीशु में हमारी सारी जरूरतें पूरी हो सकती है। प्रभु यीशु का नाम ही हमारे लिए काफी है। आइए हम देखें, जीसस इज इनफ फॉर आवर नीड्स। प्रभु यीशु काफी है हमारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए। यूहन्ना उसका 6 का 35 में क्या लिखा है? हालेलुया। यीशु ने उनसे कहा। आमीन। किसने कहा? किसने कहा? यीशु ने उनसे कहा। क्या कहा? जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। आमीन। आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। मैं तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे जरूरतों के लिए, मैं तुम्हारे प्यास के लिए, मैं तुम्हारे भूख के लिए काफी हूं। आमीन। बिकॉज आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ।
यीशु ने ये नहीं कहा आई विल प्रोवाइड द ब्रेड फॉर यू, बट ही सेड आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। इस जैसा परमेश्वर ने जिस तरह परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि मैं ही तुम्हारा उत्तम फल हूं, जिस तरह परमेश्वर ने मूसा को कहा कि जैसा तू जा रहा है वैसे ही मूसा तू आएगा, क्योंकि मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। जिस तरह परमेश्वर ने दाऊद को कहा, दाऊद जब ऐलान करता है कि दाऊद कहता है कि अरे तुम किसके नाम को बुला रहे हो, तुम किसे ललकार रहे हो, वो परमेश्वर जो मेरे लिए काफी है। और वही परमेश्वर आज नए नियम में हमें कहता है कि मैं ही तुम्हारा जीवन की रोटी हूं, मैं ही तुम्हारा जीवन का जल हूं, मेरा नाम तुम्हारे जीवन में होना चाहिए। आज हमें दाऊद की तरह, आज हमें मूसा की तरह, आज हमें अब्राहम की तरह सोना और चांदी ये सारी चीजों को पाने के अलावा हमें सबसे पहले अपना भाग पाना है, अपना पोर्शन पाना है। और वो पोर्शन क्या है? द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। वो सबसे पहला भाग हमारे जीवन में क्या आना चाहिए? प्रभु यीशु का नाम। आमीन। हालेलुया। यीशु का नाम, जीसस doesn't just meet needs, he becomes our satisfaction. परमेश्वर सिर्फ हमारी ज़रूरतों को पूरा ही नहीं करते हैं, परंतु वो खुद ही हमारे लिए संतुष्टि या संतुष्ट का कारण भी बन जाते हैं। वो खुद ही बन जाते हैं हमारे लिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। Jesus is enough in our storm. हमारे तूफानों में यीशु ही पर्याप्त है, वही पर्याप्त है। আমাদের ঝড়ে, हम लोग की समस्याओं में यीशु যথেষ্ট। The book of Mark chapter 4 verse 39, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 39 and 40। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा शांत रहे और थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा तुम क्यों डरते हो, क्या तुम अब तक विश्वास। आमीन। मेरे प्रियो, गॉड जीसस इज इनफ इन आवर स्टॉर्म। परमेश्वर हमारे तूफानों में काफी है। अगर आपकी जिंदगी में, अगर आपके परिवार में कोई भी ऐसा तूफान है तो वो शांत करने के लिए काफी है। When Jesus is in your boat, the storm doesn't get the final word. अगर प्रभु आपके नौके में है या प्रभु आपके नाव में है, तो मैं आपको बता दूं, आपका जो समस्या है, आपका जो तूफान है, उसके पास फाइनल वर्ड नहीं है। उसके पास वो अधिकार नहीं है आपको नष्ट करने का, उसके पास ऐलान करने का अधिकार नहीं है। ऐलान तो वो करेगा जो बोट में बैठा है, ऐलान तो वो करेगा जो आपके हाथों को पकड़ कर बैठा है। आमीन। मूसा के लिए तलवार तो तैयार था कि उसे मार दिया जाए। आप याद करो, इज़राइल के लोग जब थोड़ा सा भी गलती करते थे तो उन्हें मार दिया जाता था, और मूसा चुनौतियों पे चुनौती दे रहा है। क्या उसे छोड़ देता? क्या फिरौन कभी नहीं चाहा कि मूसा को मार दिया जाए, ये समस्या को खत्म किया जाए? तूफान तो अपने वर्ड को देगा, परंतु फाइनल वर्ड खुदा का है। आपका समस्या, आपके प्रॉब्लम्स में आप खुद से फाइनल वर्ड ना दें, आप खुद से ना बोले सब शेष, सब खत्म हो गया। आमीन। जीसस इज इनफ इन आवर स्टॉर्म, इन आवर स्टॉर्म। हमारे तूफानों में, किसके तूफानों में? हमारे पड़ोसियों के नहीं, हमारे तूफानों में प्रभु यीशु पर्याप्त है। তিনি যথেষ্ট আছেন। যদি তিনি আছেন, তিনি যথেষ্ট। ही इज इनफ। वो हमारे लिए काफी है मेरे प्रियो। उसने कहा पीस, बी स्टिल
और वो शांत हो गया। आमीन। यूहन्ना, तुम्हें मुझ में शांति मिले। प्रभु यीशु मसीह हमारे तूफानों के लिए काफी है। जीसस इज इनफ फॉर आवर साल्वेशन। प्रभु हमारे उद्धार के लिए काफी है। प्रेरितों के काम उसका 4:12 पढ़ें। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 4:12। प्रेरितों का 4:12 के ऊपर। हालेलुया। और कोई नाम नहीं है। आमीन। और कोई भी नाम नहीं है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। साफ साफ कहा गया है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। कोई दूसरा नाम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कोई दूसरा नाम नहीं है। बिकॉज बाइबल बताते हैं व्हेन गॉड, परमेश्वर हमारे उद्धार के लिए काफी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धार के लिए काफी है। हमारा उद्धार हमारी नौकरी नहीं करेगी, हमारा उद्धार हमारा बिजनेस नहीं करेगा, हमारा उद्धार हमारे परिवार के लोग नहीं करेंगे, हमारा उद्धार हमारा क्वालिफिकेशन, हमारा सुंदरता, हमारा बोलचाल नहीं करेगा। परंतु अगर हमारा उद्धार कोई करेगा तो वो है यीशु, और उसी का नाम हमारा उद्धार करेगा। हालेलुया। जीसस इज इनफ फॉर आवर साल्वेशन। प्रभु यीशु काफी है, वो पर्याप्त है हमारे उद्धार के लिए। हालेलुया। अगर और भी कोई ऑप्शन होता तो खुदा दूसरा नाम दे देता, परंतु यीशु ही काफी है। आज कलीसिया में, चर्च में बहुत सारे लोग बहुत तरह से आते हैं। लोग तो आते हैं चंगाई होने के लिए, लोग आते हैं नौकरी के लिए, लोग आते हैं अपने घर की शांति के लिए, लोग आते हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। ये सारी चीजें तो अच्छी है, ये सब कुछ ठीक है। इन सारी चीजों को परमेश्वर मान्यता देता है, इन सारी चीजों को परमेश्वर रिकॉग्नाइज करता है। रियली यू नीड दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तुम्हें ये चीज चाहिए, ठीक है, मैं जानता हूं अब्राहम को बेटा चाहिए, खुदा को मालूम है उसको बेटा चाहिए। इसाक को पत्नी चाहिए, वो परमेश्वर को मालूम है इसाक को पत्नी चाहिए। और इसीलिए तो इसाक की पत्नी का नाम, मां का नाम बोल रहा है, पत्नी का नाम। इसीलिए परमेश्वर ने रेबिका को कुएं में, एकदम सही समय में कुएं में छोड़ दिया, ताकि कोई आए, पसंद करे और बोले हाँ यही है, यही है, यही बनेगी पत्नी इसाक की। ये तो ठीक है, ये सारी चीजें तुझे जरूरत है, ये सब ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। ये सारी चीजें मैं समझ सकता हूं, परंतु अब्राहम को सबसे पहले परमेश्वर क्या कहता है? ना तुझे सोना दूंगा, ना तुझे चांदी दूंगा, ना तुझे संतान दूंगा, ना तुझे कुछ दूंगा, मैं सबसे पहले तुझे अपने आप को दूंगा। आमीन। मैं सबसे पहले अपने आप को तुझे देता हूं, क्योंकि मैं ही तुम्हारा पहला फल हूं। हालेलुया। आमी तुम्हारा उत्तम फल, मैं ही तुम्हारा भाग हूं। आई एम योर पोर्शन। आमेन। इसलिए और कोई नाम नहीं दिया गया है आकाश में और इस धरती के बीच में। कोई भी मनुष्य का नाम लेकर हम उद्धार नहीं पा सकते। सिर्फ एक ही नाम है जिस नाम के द्वारा पास्टर डैनियल पॉल भी उद्धार पाएगा और आपको भी पाना है। डैनियल पॉल के नाम से उद्धार नहीं है, यीशु के नाम से उद्धार है। यीशु पे विश्वास रखो, यीशु के पीछे चलो, यीशु को अपना जीवन दो, यीशु के हाथ को थामे रहो। अगर वो कहता है यहां से तुम वापस फिर आओगे तो जरूर आओगे। हालेलुया। अगर यीशु कहता है तुम आगे बढ़ोगे, तुम जरूर बढ़ोगे। अगर पड़ोसी कहता है नहीं बढ़ोगे, अगर वो बोलता है नहीं बढ़ोगे, अगर फिरौन कहता है 1 इंच भी इजराइल के लोग यहां से वहां नहीं जा सकते, फिरौन को बोलने दो। खुदा ने कहा है तू आएगा, तू आएगा, क्योंकि खुदा ने कहा है तुम आके क्या करोगे? मेरी उपासना करोगे। आमीन।
अगर आपके जीवन में परमेश्वर की आराधना है, वो ले आएगा। अगर आपके जीवन में परमेश्वर की आराधना खत्म हो गई है, बाय बाय, प्रभु आपको नहीं पहचानता। क्योंकि जिंदगी का मोड़ एक ऐसा मोड़ है मेरे प्रियो, जिंदगी एक ऐसा टर्निंग पॉइंट हमारे जीवन में लाता है, और उस टर्निंग पॉइंट के कारण बहुत बार परमेश्वर के लोगों का डिसीजन चेंज हो जाता है। जब जिंदगी एक ऐसा टर्न लेती है, हम परमेश्वर से हर एक वादा भूल जाते हैं। आमीन। हम बहुत कुछ भूल जाते हैं, परंतु परमेश्वर के लोगों ने कभी भी ऐसा नहीं किया। आमीन। परमेश्वर के लोगों ने कभी भी ऐसा नहीं किया। कोई नाम नहीं है, स्वर्ग में भी जाओ, जिब्राइल के नाम से उद्धार नहीं है। आमीन। स्वर्गदूत, जो स्वर्गदूतों के हाथ में इतना ताकत है, उनके नाम में भी उद्धार नहीं है। किसी के नाम में उद्धार नहीं है, सिर्फ यीशु के नाम में। किसके नाम में? सिर्फ यीशु के नाम में। हालेलुया। गॉड has given the beautiful gift to us. Jesus is enough for our salvation. When God is not enough, चलिए हम थोड़ा दूसरा तरफ देखते हैं। When God is not enough, that means the danger. जब परमेश्वर पर्याप्त नहीं होता है तो खतरा है। Amen. যখন ঈশ্বর যথেষ্ট নয়, তার মানে বিপদ আছে, डेंजर है, समस्या है, परेशानी है। आमीन। हालेलुया। आपको याद होगा, एक व्यक्ति था, एक धनवान व्यक्ति। मरकुस रचित सुसमाचार में उसकी कहानी को हम देखते हैं, आप घर में पढ़ सकते हैं। उसका 10 का 21 से अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर एक धनवान, उसके पास सब कुछ है, उसके पास मॉरलिटी है, वेल्थ है, रिलीजियन है, सब कुछ है, पर उसके पास एक चीज़ नहीं है। पिछले संडे का मेरा प्रचार का सब्जेक्ट क्या था? हाँ, क्या था? उसके पास समर्पण नहीं था। उसके पास सब कुछ है, पैसा है, संपत्ति है, सब कुछ है, पर क्या नहीं है? समर्पण नहीं है। वो कहता मैं मूसा की भी आज्ञा मानता हूं। भाई, वो ऐसे वैसे व्यक्ति को टोपी नहीं पहना रहा है। प्रभु यीशु स्वयं खड़ा है उसके सामने, है ना? जीसस स्टैंडिंग। वो यीशु से बात कर रहा है। किससे बात कर रहा है? यीशु से। कभी कभी आप मुझको झूठ तो बोल देते होंगे, मैं नहीं बोल रहा हूं, इसमें से कौन होगा जो बोला होगा, मैं पूछ भी नहीं रहा हूं, परंतु यीशु को कैसे हम झूठ बोल सकते हैं? वो बोला मैं सारे नियम पालन करता हूं, मैं सब कुछ करता हूं, मैं हर एक लॉ को फॉलो करता हूं। परंतु यीशु ने क्या कहा? जा अपनी सारी संपत्ति कंगालों को, और तब मेरे पीछे। वो कभी नहीं आया। उसके पास सरेंडर नहीं था, डेंजर। इसका मतलब है कि वो ऐसा सोचता है कि मेरा पास जो है वही इनफ है। जिस दिन, जिस घड़ी, जिस समय परमेश्वर के सामने कोई भी चीज आ जाती है, परमेश्वर उसे पसंद नहीं करता। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 2 का 13 में लिखा है, दे हैव फॉरसेकन मी द फाउंटेन ऑफ लिविंग वाटर्स। लोगों ने उस जीवन जल को छोड़ दिया। ये डेंजर है हमारे लिए। आमीन। ये हमारे लिए एक डेंजर है। कोई पढ़ दे यिर्मयाह 2 का 13, यिर्मयाह चैप्टर 2 वर्स 13। उन्होंने मुझे क्या किया है? क्या किया है? क्या किया है? किसने त्याग दिया है? वही लोग जो कहते हैं हमें खुदा बसता है। परमेश्वर दूसरों को नहीं बोलता है। अरे आप किसको बोलेंगे त्याग दिया है? आपके 2 बेटे हैं, आपके 2 बेटों में से एक जन ने आपको त्याग दिया, तो आप बोलेंगे আমার ছোট ছেলে আমাকে ছেড়ে দিয়েছে, আমার বড় ছেলে আমাকে ছেড়ে দিয়েছে।
आप अपने लोगों को बोलेंगे ना त्याग दिया है, द वर्ड व्हेन यू यूज, जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं त्याग दिया है, तो ये अपने लोग। अगर आप बोलोगे वो टोटो वाला हमको त्याग दिया, हट टोटो वाला है, हमें तुम्हें चीनी ना, बेकार का बात करता है, त्याग दिया है, हट। इधर हम खुद ही रिश्ता नहीं निभा पा रहे हैं और ये जोड़ने का बात कर रहा है। हाँ, अभी बस से उतरते तो बोलेगा कंडक्टर हमको त्याग दिया है। कंडक्टर बोलेगा भाड़ा दो नहीं तो बांध के ले जाएंगे, है कि नहीं? तो हम किसको कहते हैं त्याग दिया है? जो हमारे अपने हैं, जिन्होंने कभी कहा था यीशु ही मेरा गड़ेरिया है ना? क्या हो गया? यीशु ही मेरा आप है यहां, आप यहां हैं, बगल वाले को बोलिए प्रभु मेरे लिए पर्याप्त है, प्रभु मेरे लिए पर्याप्त है, प्रभु मेरे लिए। They have forsaken me, the fountain of living water. उन्होंने बहते जल को त्याग दिया है और ठहरे हुए जल को अपना लिया है। आमेन। जो पानी पतला सा गिर रहा है और जा रहा है, लिविंग वाटर, उसको त्याग दिया है, दिखता नहीं है, परंतु एक जग में भरा हुआ पानी जो चकाचौंध है, इस टाइप का लाइट है और उसमें बहुत सुंदर लाइट आ रहा है, ये लाइट हमें चाहिए, ये पानी मुझे चाहिए। उन्होंने जीवन के जल को त्याग दिया है और ठहरे हुए जल को अपना लिया है। आमेन। इट्स डेंजर। जब प्रभु आपके लिए काफी नहीं है तो आपके लिए खतरा आ रहा है, सावधान हो जाए। आमेन। परमेश्वर ने डिक्लेयर किया है कि वो काफी परमेश्वर है। आमेन। उसने कहा है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। मैंने कुछ प्रश्न बनाए हैं। आई हैव मेड फ्यू क्वेश्चंस। कैन आई हैव द क्वेश्चन? प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? When I'm in debt, I don't know how I will pay my bills. Is God enough? Amen. जब मैं कर्ज में हूं और नहीं जानता कि बिल कैसे चुकाऊं, क्या परमेश्वर है ना? बहुत लोग दोष देते हैं, प्रभु के घर में आ रहा हूं, परमेश्वर मिरेकल नहीं कर रहा है, परमेश्वर कुछ कर नहीं रहा है। कुछ मिरेकल तो कर। मैं ऐसे पॉकेट में हाथ डालूं और 2000 निकले, प्रभु मेरे लिए काफी नहीं है लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब मेरा विवाह वैसा नहीं है जैसा मैं चाहता था, चाहती हूं, क्या परमेश्वर पर्याप्त है? आमेन। मैंने जैसा स्वप्न देखा था कि शादी होगा, मेरा पति राजकुमार होगा, घोड़े में लेके बैठेगा, अरे घोड़ा तो दीघा में है। क्वेश्चन है ये उन लोगों के लिए जो लोग लास्ट मोमेंट में परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। आमेन। ये सबके लिए है, ये बहुतों के विश्वास के लिए है कि कभी कभी जब हमारे पति पत्नी में झगड़ा या कुछ भी हो जाता है, क्या प्रभु काफी है? इसका मुंह नहीं बंद करा सकता है प्रभु? क्या प्रभु काफी है? कभी कभी मन में आता है क्यों जिससे शादी किया मैंने, है ना? जब झगड़ा होता है ऐसा सोचते तो हो आप लोग, फिर बाद में बोलते हो मेरा ही तो पत्नी है, मेरा ही तो पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब मैं अपने पति को कैंसर के कारण खो देती हूं, क्या परमेश्वर पर्याप्त है? आमेन। हम पति पत्नी दोनों चर्च आते थे, परंतु अचानक से मेरे पति को कैंसर हो गया और मैंने उसे खो दिया, क्या प्रभु मेरे लिए काफी है? इज गॉड इनफ फॉर मी? क्या आपका विश्वास उतना है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए? क्या प्रभु मेरे लिए काफी है? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। जब मुझे उस बात को क्षमा करना है जो अक्षमय लगता है, क्या परमेश्वर पर्याप्त है? कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको मैं क्षमा नहीं करना चाहता, परंतु मुझे जबरदस्ती करना पड़ेगा, क्या परमेश्वर
काफी है मेरे लिए। मैं नहीं करना चाहता था परंतु मुझे करना पड़ा। प्रभु कहाँ है? क्या प्रभु मेरे लिए काफी है? नेक्स्ट क्वेश्चन। जब मेरा जीवन साथी मुझे चोट पहुंचाने वाले शब्दों का प्रयोग करता है, क्या परमेश्वर काफी है? आमेन, हालेलुया। कितने लोग ऐसे हैं जिन लोगों का डिवोर्स चल रहा है, कोर्ट में, कहीं भी, बहुत जगह पति पत्नी अलग हो गए, है ना। पत्नी अपने माँ के घर से फोन कर रही है और कड़वे वर्ड को बोल रही है आपको, और उस समय क्या बोल सकते हैं? प्रभु मेरे लिए क्या बोल सकते हैं? और नहीं तो हम ऐसा बोलते हैं, प्रभु तुम्हें कोथाय। याद है हमारा प्रश्न क्या था? कि रियल क्वेश्चन वाज व्हाट? क्या प्रभु हमारे लिए? ना कि हम ये सवाल करें कि क्या प्रभु रियल है। आमेन। हम उस समय खोजते हैं, प्रभु तू कहां है? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। जब कोई मुझे क्षमा नहीं करता, क्या परमेश्वर पर्याप्त है? आमेन। When someone will not forgive me, is God enough? आमेन। मैं किसी से माफी मांगे जा रहा हूं परंतु मुझे माफ ही नहीं कर रहा है, क्या प्रभु काफी है? आमेन। दाऊद को लास्ट तक शाऊल ने माफ नहीं किया। क्या दाऊद ने ऐसा कहा, क्या प्रभु मेरे लिए काफी है? परंतु उसने कहा, प्रभु मेरे लिए काफी है। आमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब मेरा मित्र मुझे धोखा देता है, क्या परमेश्वर पर्याप्त है? आमेन। जब मेरे दोस्त मुझे धोखा देते हैं, मेरे दोस्त मुझे छोड़कर चले जाते हैं, क्या परमेश्वर काफी है? आमेन, हालेलुया, हालेलुया। गो ऑन पढ़िए। जब माता पिता का स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, क्या परमेश्वर? आमेन। मैं हर दिन चर्च जा रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, प्रेयर कर रहा हूं, मेरे माँ बाप बीमार है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु चंगा नहीं कर रहा है, क्या प्रभु मेरे लिए काफी नहीं है तू? आमेन, हालेलुया। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब मेरा विवाह समाप्त हो जाता है, क्या परमेश्वर पर्याप्त है मेरे लिए? आमेन। मैंने इतनी खुशी से विवाह किया, सब कुछ खत्म हो गया, क्या प्रभु मेरे लिए काफी है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। When a boyfriend breaks up, a girlfriend breaks up. When a boyfriend and girlfriend breaks up with me and I don't know why, is God enough? क्या प्रभु मेरे लिए काफी है? आमेन, हालेलुया। अभी देखो आप हंस तो रहे हो, है ना। अभी आप हंस रहे हो, मजनू से जाके पूछो, लैला छोड़ के गई है उसे? हाँ, उसका दर्द, उसका दिल उसी को मालूम है। उसमें से आप में से भी बहुत जन हो यहाँ बैठे हो जो बता तो नहीं रहे हो, हंस रहे हो, क्योंकि मैं हंस के बोल रहा हूँ। परंतु जब ये बीतता है तो हम देखते हैं, हमारे घर में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इस सारे चीज़ों से गुजर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या when my child dies, जब मेरा बच्चा मर जाता है, क्या परमेश्वर पर्याप्त है? जो बाइबल आप पढ़ रहे हो, हिंदी, बंगला, तेलुगु, तमिल, उड़िया, आमेन, इस बाइबल को ट्रांसलेट करने वाला व्यक्ति जब इंग्लैंड से इंडिया के लिए रवाना होता है, उसके बच्चे मर गए रास्ते में। उसने क्या किया? अपने बच्चे को समुद्र में फेंक दिया। क्यों? क्योंकि उसको परमेश्वर ने इंडिया आने के लिए कहा। आज जो बाइबल आपके हाथ में है, एक अंग्रेज ने इस बाइबल को ट्रांसलेट किया। इतना छोटा हाइट था, मेरे हाइट से भी कम, और
उसने अपने पूरे परिवार को खो दिया। जब वो यहाँ आया तो यहाँ के जो ब्रिटिश लोग थे उनसे उसने मदद मांगा, नहीं दिया मदद। कोलकाता में BMS बोलकर एक जगह है, बैप्टिस्ट मिशन सोसाइटी, उसमें विलियम कैरी ढुकने के लिए बोला, उस गेट से उसको निकाल दिया गया, उसको वहां ढुकने नहीं दिया। परंतु बाद में जाकर विलियम कैरी चैपल खोला वो लोग। When my child dies is God enough। क्या प्रभु काफी है? मेरे आंख के सामने अगर मेरा बच्चा मर गया, क्या प्रभु काफी है? आमेन, हालेलुया। आयुब के सामने उसका सब कुछ बिखर गया, प्रभु कहता है कि ये मेरा फेथफुल सर्वेंट है। आमेन। ये आसान नहीं है। अगर आपका अजीज अगर आपको छोड़कर चला जाए और आपके जीवन में वही स्पिरिट रहे जैसा पहले था, ये आसान नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लग रहा है, पर ये जीवन में थोड़ा अपना के देखो, ये आसान नहीं है। आज हमारे बच्चों को बुखार होता है, हमें नींद नहीं आती है। अगर वो बच्चा हमारे सामने से चला जाए तो क्या हम बोल सकते हैं प्रभु तुम्हें यथेष्ट? नॉट इजी, नॉट इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब मेरी कलीसिया मुझे निराश करती है, क्या परमेश्वर? जब कलीसिया मुझे निराश करती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं मालूम है? हम लोगों को निराश कर देते हैं। जब हमें कोई दुख या तकलीफ या कष्ट देता है, हम क्या बोलते हैं? আমি আর এই সেবা করব না, আর আমি চেয়ার ধরবো না, আর আমি কিচেনে যাব না, আর আমি এগুলো গুছাবো না। क्यों? क्योंकि किसी ने मुझे। क्या हम उस समय बोल सकते हैं कोई बात नहीं, अगर कोई मेरे बारे में कुछ बोला है, गॉड इज इनफ फॉर मी, प्रभु मेरे लिए काफी है। दाऊद की पत्नी दाऊद का मजाक उड़ा रही है, और किसका मजाक उड़ा रही है? दाऊद का। आमीन। दाऊद का मजाक उड़ा रही है, जिसने आसपास के देश को हिलाकर रख दिया था। पूरे इज़राइल के लोग उसके नाम से डरते थे। उसकी पत्नी उसका मजाक उड़ा रही है, पर दाऊद परवाह नहीं किया। गॉड इज इनफ, प्रभु मेरे लिए काफी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। चर्च में, कलीसिया में कुछ दुख होने से हम लोग सोचते हैं अब हम इस चर्च में नहीं रहेंगे, हम किसी और कलीसिया को ज्वाइन करेंगे। आमीन। क्योंकि आप तो ऑफिस ज्वाइन करते हो, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस जाते हो। आमीन। जो ऑफिस में काम करते हैं वे एक दूसरे से, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, परंतु जो कलीसिया में आते हैं वे परमेश्वर के शरीर का भाग है, परमेश्वर के शरीर का हिस्सा है। आप उंगली काट के दूसरे जगह कैसे अपने आप को संपूर्ण कह सकते हो? आप नहीं कह सकते हो, आप नहीं हो सकते हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, जब मैं अविवाहित रह जाता हूं या रह जाती हूं और मेरे सभी मित्र विवाह कर रहे हैं, क्या परमेश्वर क्या परमेश्वर पर्याप्त है? ये बहुत ऐसे लोगों का प्रेयर है। आमीन। जिनका विवाह हो गया ये कैसा प्रश्न है? आपको ये मजाक लग रहा है, परंतु जिनका विवाह नहीं है ये उनके लिए बहुत सीरियस क्वेश्चन है। क्योंकि वो अकेले में बैठ के सोचते हैं, क्या मैं अकेला ही रहूंगा? क्या मैं अकेली ही रहूंगी? क्या मेरा जीवन आगे नहीं बढ़ेगा? क्या करना है मुझे आगे बढ़ के? क्या आप उस समय बोल सकते हैं प्रभु मेरे लिए काफी है? नेक्स्ट क्वेश्चन। जब मुझे पता चला, ये किसके बारे में है? मेरे बारे में, कि मुझे क्या है? हाँ, मुझे कैंसर है, क्या परमेश्वर पर्याप्त है? हालेलुया। When they find I have cancer, is God enough? क्या जब मेरे जीवन में कोई रोग और कष्ट और तकलीफ है तो क्या मैं बोल सकता हूं है प्रभु আমার জন্য যথেষ্ট আছেন? আমরা কি বলতে পারি হ্যাঁ প্রভু আমরা এই রোগ এই কষ্টের মধ্যে আছি, তুমি আমার জন্য যথেষ্ট? ना आप ऐसा बोल रहे हो, ओ क्या लाभ हुआ कलीसिया जाकर,
क्या लाभ हुआ परमेश्वर की सेवा करके, क्या लाभ हुआ परमेश्वर का नाम ऊंचा करके, मुझे रोग और कष्ट और बीमारी मिली, क्या लाभ हुआ ये सब काम करके। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब कहता है मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ कहा है। आमीन, हालेलुया। कुछ लोगों को बीमारी, क्या होगा चर्च जाके, अब क्या होगा, पहले जाता था, देखो ना मैं बीमार हूं और बीमार हो गया। क्या फाइनल वर्ड किसके पास है? आपके समस्याओं में फाइनल वर्ड किसके पास है? फाइनल वर्ड यीशु के पास है। आपके जीवन में तूफान तो आया है, আপনার জীবনে ঝড় তো এসছে, but who is holding the final word? Who will declare the final word? कौन है जो आखिरी शब्द कहेगा आपके जीवन के ऊपर? Your Jesus. Amen. If doctor is saying you have cancer, if doctor is saying you will die, अगर लोगों को ये कहना है कहने दो, but किसके पास आखिरी शब्द है? परमेश्वर के पास। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Can I have the next question? जब मेरा बच्चा विनाशकारी जीवन जी रहा है, क्या परमेश्वर पर्याप्त है? मैं इतना प्रेयर, इतना प्रार्थना, इतना फास्टिंग, इतना कलीसिया में आना, सब कुछ करती हूं, परंतु फिर भी मेरा बच्चा गलत रास्ते पर चल रहा है, विनाश काम कर रहा है, जो उसे नहीं करना चाहिए वो कर रहा है। क्या प्रभु मेरे लिए, क्या प्रभु मेरे लिए? आमेन, হালেলুয়া। কি করব, আমি গেছিলাম, আমি তো যাচ্ছিলাম, আমি তো সব কিছু করছিলাম, কিন্তু কোথায় আমার সন্তান যেরকম ছিল এরকমই আছে, আর আমি যদি মনে করি আরো খারাপ হয়ে গেছে, কি হবে চার্চে গিয়ে? क्या आपने कभी भी ऐसा सोचा था, गॉड इज इनफ फॉर मी, प्रभु मेरे लिए काफी है? क्या आपने कभी भी ये डिक्लेयर किया है अपने जीवन में? डिक्लेयर करने के बाद भी अगर मन इधर उधर जा रहा है ना, तो फिर बेकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब मेरा जीवन साथी कहता है कि वो अब मुझसे प्रेम नहीं करता और नहीं करती, क्या परमेश्वर पर्याप्त है हमारे लिए? आमीन। हमारे चर्च में, मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो लोग कहते हैं कि मुझे लगता है मेरा पति मुझसे प्रेम नहीं करता पास्टर जी। मैं बोला क्यों? ऐसा सारा दिन पता नहीं किससे मोबाइल में बात करता है, पता नहीं रात भर जगा हुआ रहता है, फोन करने से सिर्फ बिजी आता है, जब पूछती हूं तो कुछ बोलता नहीं है। मुझे लगता है मेरा पति अब मुझसे प्रेम नहीं करता है। क्या आपने डिक्लेयर किया है, गॉड इज इनफ फॉर मी? क्या आपने ये कहा है, प्रभु मेरे लिए काफी है? आमीन। क्या परमेश्वर मेरे लिए काफी है? गॉड नेवर गारंटीज अस अ हैप्पी स्ट्रेस फ्री लाइफ। प्रभु ने कभी भी हमें ये नहीं कहा है, कभी भी गारंटी नहीं दिया है कि तुम्हारा जीवन एकदम चिंता रहित होगा, তোমার জীবনে কোনো সমস্যা আসবেই না। প্রভু কোনোদিন বললেন না এটা। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स 33, यूहन्ना उसका 16 का 33 में क्या लिखा है? कोई जल्दी से पढ़ दे। जो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। परंतु बाइबल में क्या लिखा है? संसार में तुम्हें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? किसने बोला है? प्रभु ने कहा है। संसार में क्या मिलेगा? क्लेश मिलेगा। प्रभु ने क्या कभी वादा किया है कि आपको आओ आओ घर नहीं है बिल्डिंग मिलेगा, आओ आओ नौकरी नहीं है सरकारी नौकरी मिलेगा, आओ आओ बच्चे नहीं हो रहे हैं बहुत सारे होने वाले हैं अब, हाँ आओ आओ? क्या प्रभु ने ऐसा कभी कहा? नहीं। प्रभु ने कहा तुम संसार में रहोगे, तुम्हें क्लेश होगा। तुम्हें क्या होगा? तुम्हें क्लेश तो होगा, परंतु हिम्मत रखो,
हिम्मत रखो, मैंने इस संसार को जीत लिया है, मैंने बीमारियों को जीता है, मैंने कष्टों को जीता है, मैंने तकलीफों को जीता है। हालेलुया, हालेलुया। जब लोग उस औरत को पत्थर से मारने जा रहे थे, लोगों ने बहुत कुछ कहा, परंतु यीशु ने क्या कहा? अगर किसी ने कभी भी कोई पाप नहीं किया तो वो पहला पत्थर उठाकर इस औरत को मारे। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर ये कहना चाहता है कि अगर फिर भी आपके जीवन में इस तरह के भी कष्ट हैं, अगर आपके परिवार में आपके हस्बैंड एंड वाइफ या आपके जीवन में धोखा है, कष्ट है, फिर भी खुदा कहता है मैं खड़ा हूं तुम्हारे लिए, क्योंकि मैंने इस संसार को जीत लिया है। अगर जिस दिन आपने ये डिक्लेयर कर दिया, ईश्वर আমার জন্য যথেষ্ট, प्रभु मेरे लिए पर्याप्त है, God is enough for me, oh you will have victory. Amen. Hallelujah. Hallelujah. God is not one of our option. God is not one of our option, but He is our portion. Amen. Amen. प्रभु कोई विकल्प नहीं है हमारे लिए, परंतु वो हमारा भाग है। Amen. प्रभु हमारा कोई विकल्प नहीं है, परंतु वो हमारा भाग है। When strength fails, Amen, God is enough. जब आप कमजोर हो जाओगे, जब आप कष्ट में रहोगे, जब आप तकलीफ में रहोगे, जब आपकी ताकत खत्म हो जाएगी, चाहे वो जो भी ताकत हो, चाहे वो आर्थिक हो, कष्ट हो, प्रॉब्लम हो, बीमारी हो, समस्या हो, परंतु बाइबल में क्या लिखा है? आपको क्या कहना है? गॉड इज इनफ। आमेन। व्हेन स्ट्रेंथ फेल्स, जब शक्ति हार जाती है, जब शक्ति खत्म हो जाती है, प्रभु हमारे लिए काफी है। जब पैसा, when money fails, God is enough. प्रभु मेरे लिए काफी है। When people leave, जब लोग हमें छोड़ देते हैं, God is enough. Amen. When the future is uncertain, जब भविष्य पूरा अंधेरा दिखता है, God is enough. जब दाऊद उस गुफा में छिपा हुआ था और दाऊद को अपना भविष्य नहीं दिख रहा है, दाऊद अंधेरे में चुपचाप है और उसमें राजा सौल तलवार लेकर घूम रहा है, उसे मार देने के लिए, उसे खत्म कर देने के लिए। उसका भविष्य पता नहीं क्या होगा अब, क्योंकि दाऊद गोलायत से नहीं डरा, परंतु सौल से जरूर डरा था, है ना? अभी हमने पढ़ा, दाऊद किंतु वो जायंट से नहीं डरा, ऐसे ही चला गया, उसके हाथ में तलवार है, सब कुछ है, परंतु दाऊद किससे डर रहा है? सौल से। क्यों मालूम है? क्योंकि सौल को भी परमेश्वर ने राजा बनाया था, इसीलिए दाऊद डर रहा है। दाऊद उसके ऊपर तलवार कभी नहीं उठा सकता। हो सकता है दाऊद उससे भी शक्तिशाली था, परंतु दाऊद ने कभी भी राजा सौल के ऊपर, अगर उस दिन राजा सौल अगर दाऊद को मार भी देता तो दाऊद अपने आप का बचाव शायद नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर ने राजा सौल को बनाया और वही उसे मिटाएगा। जिसे परमेश्वर ने बनाया है उसे परमेश्वर ही मिटाएगा। हम और आप ऐसा नहीं कर सकते। When the future is uncertain, जब भविष्य अंधेरा है, तो क्या आप बोल सकते हैं? प्रभु मेरे लिए। हबक्कुक की पुस्तक क्या कहती है? चैप्टर 3 वर्स 17 and 18। हबक्कुक उसका 3 का 17 और 18 में क्या लिखा है? कोई जल्दी से पढ़ दे। हालेलुया। चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल लगे या ना लगे, चाहे दाखलता में। मेरे प्रियो, एक बार हमें बहुत सावधानी से समझने की जरूरत है।
परमेश्वर के पास आने का मतलब नहीं है कि हमें सब मिल जाना। परमेश्वर के पास आने का मतलब है अपने आप को उन्हें दे देना। आमीन। परमेश्वर के पास जब हम आते हैं तो हम लेने के लिए अगर आते हैं तो हम गलत जगह में हैं, हम गलत दिशा में जा रहे हैं। अगर खुदा के पास जो आते हैं हमें अपने आप को दे देना है। आमीन। अगर हम उन्हें दे देंगे तो वो हमारे लिए काफी है, वो हमारे लिए काफी है। मेरा प्रश्न था और हम ऐसा प्रश्न करते, विश्वास का सबसे गहरा प्रश्न ये नहीं कि क्या परमेश्वर वास्तविक है, बल्कि यह कि परमेश्वर मेरे लिए पर्याप्त है। आमीन। বিশ্বাসের সর্বোচ্চ গভীর প্রশ্ন এটা নয় ঈশ্বর কি সত্যি আছেন, বরং প্রশ্ন এইটা হওয়া দরকার, ঈশ্বর কি আমার জন্যে যথেষ্ট। क्या प्रभु मेरे लिए काफी है? क्या परमेश्वर मेरे लिए काफी है? God did not give Abraham gold or land or first anything, but he gave himself. प्रभु ने अब्राहम को सोना चांदी जमीन ये नहीं दिया सबसे पहले, प्रभु ने सबसे पहले अपने आप को अब्राहम को दिया। मैं काफी हूं, मैं तुम्हारे लिए काफी हूं। आमीन। नूह के समय नूह को सब छोड़कर चले गए, उसका परिवार भी ठीक से सपोर्ट नहीं कर रहा है, परंतु नूह किससे बात कर रहा है? परमेश्वर से। चारों तरफ मौत ही मौत है, परंतु नूह के जीवन में परमेश्वर काफी है। याद रखना मेरे प्रियो, जिन लोगों के पीछे भाग रहे हो ना, एक दिन रोगे आप। जिन लोगों के पाने की कोशिश कर रहे हो ना, एक दिन सब कुछ खो जाओगे। जिस इंसान का होना आपके लिए खुशी का कारण है, वही इंसान का नहीं होना और होना भी आपके लिए श्राप होगा। जो संपत्ति, जो पैसा, जो घर, ये पाने के आप में होड़ लगी है और इसके कारण आप सब भूल गए हो, याद रखना वो आपके लिए एक बहुत श्राप का कारण बनेगा। बाइबल में जितने लोगों ने ऐसा काम किया, उन लोगों ने परमेश्वर का सामना किया। राजा सौल अपने आप को आगे करता है और परमेश्वर को छोटा करने की और परमेश्वर के मंदिर को छोटा करने की कोशिश करता है, उसे परमेश्वर का सामना करना पड़ा। राजा बेलशस्सर, जिसने परमेश्वर के बर्तन को लेकर शराब पिया, पार्टी किया, परमेश्वर के घर के बर्तन को इस्तेमाल किया अपने फंक्शन, अपने पार्टी के लिए, परमेश्वर ने उसी रात राजा बेलशस्सर को मौत की सजा दी। परमेश्वर इतना नाराज हो गया कि उसके उंगलियां दीवार में लिखने लगे, नमे नमे थके, हे राजा बेलशस्सर, तू तराजू में तौला गया परंतु हल्का पाया गया। हम परमेश्वर और इंसान को तुलना नहीं कर सकते। अगर आज आपको लगता है आपका इमोशन सबसे ज्यादा है, आपके लोग सबसे बड़े हैं, याद रखना आपको खुदा का सामना करना पड़ेगा। You have to face your God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. यहूदा स्कृति को भी फेस करना पड़ा, सबको फेस करना पड़ा। राजा नबूकदनेस्सर एक बहुत ही प्रसिद्ध और एक बहुत ही पावरफुल राजा हुआ करता था, परंतु परमेश्वर ने उसके अंदर से इंसान की बुद्धि निकाल दी। वो जानवरों की तरह घास और पत्ते खा रहा है। एक पावरफुल राजा। और राजा बेलशस्सर को खुदा ने कहा, इस आज ही तू मरेगा। अरे मेरे घर में पार्टी चल रहा है, मेरे घर में अनुष्ठान चल रहा है, मेरे घर में बर्तन कम है, गिलास की कमी है, बाटी की कमी है, क्यों नहीं चर्च के किचन से ले लिया जाए? ले लो। खुदा नाराज हो जाएगा।
ये सिर्फ खुदा के लिए है, तुम्हारे घर के लिए नहीं है। आमीन। ये खुदा के घर के लिए है। बहुत बार हम खुदा को बहुत हल्के में ले लेते हैं। डोंट टेक गॉड लाइटली। आमीन। मेरे बच्चे जब यहाँ बदमाशी करते हैं, कुछ भी करते हैं, मैं बोलता हूँ बेटा घर का सामान तोड़ देना, चर्च का किसी भी चीज़ में हाथ नहीं देना, नहीं तो पापा छोड़ेगा नहीं तुम्हें। बिकॉज इट इज़ गॉड्स, इट इज़ नॉट पास्टर डैनियल्स। मेरी वाइफ बहुत इस चीज़ को देखती है, उन लोगों को बहुत डांटती है इन सारी चीज़ों के लिए। बिकॉज वी रेस्पेक्ट आवर गॉड, वी ऑनर आवर गॉड। क्यों मालूम है? हमारे लिए हम काफ़ी नहीं हैं, हमारे लिए हमारी खुशी काफ़ी नहीं है, हमारे लिए हमारे पति पत्नी हमारे बच्चे काफ़ी नहीं है, हमारे लिए खुदा काफ़ी है। He is enough, He is enough for me। इसीलिए आशेर अपने भजनकार में कहता है, God is my portion। प्रभु मेरा भाग है। सब भाग ले लो मुझसे, हर एक चीज मुझसे ले लो, जो लेना है मुझसे ले लो। खुदा को नहीं ले सकते। तिनी आमार पोर्शन, वो मेरा भाग है। आयुब से सब ले लिया गया, पर खुदा को किसी ने नहीं लिया। आमीन। आयुब के पास कुछ भी नहीं है, ना परिवार है, जीवन साथी। वो खुद बोलती है, बोल देना रे भाई, कुछ तो बोल दे प्रभु को, भला बुरा कुछ भी बोलकर निकल। वो बोलता नहीं। उसके दोस्त, उसके अजीज तेमानी, एलिपी, सुही, बिल्दद, नामाती, सोपर, ये तीनों आकर उसे कहते हैं, आयुब मुझे लगता है तूने कुछ भूल किया है। सबसे ज्यादा उसमें अगर तेज कोई था तो वो था नामाती सोपर। बड़ी कड़वी कड़वी बातें करता है आयुब से, परंतु आयुब हिलने वाला नहीं है। अरे देख, सरसों का दाना भी रखने के लायक नहीं है तू, इतने फोड़े हुए हैं तुझे। और उस खटरी से तू खुजाए जा रहा है। क्या कर रहा है तू? कुछ ना कुछ तो तूने किया होगा। पर आयुब कहता, मेरा भाग मेरा यहोवा है। मेरी पत्नी चली गई, मेरे बच्चे मर गए, मेरा प्रॉपर्टी सब खत्म हो गया, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास अगर कुछ है तो ये राख है, जिस राख में मैं बैठा हूं, और उस राख में मैं एक ही बात बोल रहा हूं, मैंने प्रभु को पाया है और उसी को ही रखूंगा। यही मेरा भाग है, यही मेरा भाग है, वो मेरे लिए काफी है। अगर प्रभु आपके लिए काफी है तो प्रभु आपको डूबने नहीं देगा। पूरा संसार मर जाएगा, परंतु आप उस जीवन की नाव में नूह की तरह इस संसार के ऊपर तैरेंगे। इस संसार के ऊपर आप विजय घोषित होंगे। और खुदा ने कहा, इस कबूतर को भेज। आमीन। जब आपके लिए परमेश्वर काफी होगा तो मूसा वापस आता है लाल समुद्र को चीरते हुए, और उसी पहाड़ पर फिर से परमेश्वर की उपासना करता है। और मूसा खुदा को धन्यवाद देता है, माय गॉड इज इनफ फॉर मी। जिस अब्राहम को परमेश्वर ने कुछ नहीं दिया, अपने आप को दिया, वही अब्राहम विश्वासियों का पिता हो गया। नया नियम की पुस्तक कहता है, यीशु के मुंह से निकला है ये वचन। किसके मुंह से? यीशु के मुंह से निकला है ये वचन कि जो लाजर गरीब था वो अब्राहम की गोद में है। आमीन। वो अब्राहम की, आमीन, वो किसकी गोद में है? धनवान नरक में है, पर अब्राहम के गोद में कौन है? लाजर है। आमीन। अगर प्रभु आपके लिए काफी है तो आपका ठिकाना अलग है।
आपका पता अलग है। और अगर ये संसार आपके लिए काफी है तो याद रखना, प्रभु आपके विरोध में है, प्रभु आपके विपरीत खड़ा है, प्रभु आपसे नाराज है, प्रभु आपको पसंद नहीं कर रहा है। अपने जीवन को ठीक करें, अपने जीवन को अच्छा बनाएं। ये जो क्वेश्चंस मैंने बनाए थे, मैं और भी बनाना चाहता था। मैंने कहा इतना काफ़ी है आपको संदेश देने के लिए। प्रभु काफ़ी है हमारे लिए। আমার প্রভু আমার জন্য যথেষ্ট। आमेन। कोई मुझसे मीठा बात करे नहीं करे, मेरा बिहेवियर चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। मैं कई बार देखा हूँ, कभी कुछ हो जाने से या घर में भी झगड़ा होता है तो चर्च में भी वो झगड़ा ले आते हैं। घर में अगर पति पत्नी में झगड़ा हुआ है तो उसके बाद जब चर्च में कोई आते हैं तो एकदम सज के नहीं आएंगे, हाँ, एकदम घर वाला कपड़ा पहन के ऐसे झुला हुआ कपड़ा ऐसे आ जाएंगे, तो सबको मालूम चल जाएगा इसके घर में कुछ हुआ है। किचु हो ना, किचु हो ना, किचु हो गया। घर में पूरा जो हुआ पूरा घर में, इधर नदी वहां बहाना चाहिए यहाँ बहा रहा है, ठीक है। और घर में जब सब ठीक है तो जबरदस्त लिपस्टिक दबा के लगाया है, जितना लगाना था और लगाया है। वो है पूरा जल्दी खत्म हो जा रहा है। क्या बोलते भूल गया मैं, स्टिक कैंडल, वही स्टिक, हाँ यही तो इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट, हाँ, तो वो और वो पूरा घर का झगड़ा है। और लोगों को मालूम चल गया कि आपके लिए परमेश्वर काफी नहीं है। आपके लिए वो जो बात आपको बोला वो काफी है। मुझे अच्छा क्यों नहीं बोला, मुझे खराब क्यों बोला। जब आप प्रभु के घर में आते हो, हम किसी की परवाह नहीं करते, कौन क्या बोला, कौन नहीं बोला, कौन नाराज है। हम प्रभु के घर जा रहे हैं, हम ऐसा ही तैयार होंगे, हम ऐसा ही प्रिपेयर होके जाएंगे क्योंकि हम परमेश्वर के पास जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। वो मेरे लिए काफी है, वो मेरा भाग है। मेरे तरफ से सब ले लो, मेरा हिस्सा, घर ले लो, परिवार ले लो, बच्चे ले लो, मेरा शरीर, मेरा हेल्थ, सब ले लो। मेरे खुदा को मैं नहीं दूंगा क्योंकि वो मेरे लिए काफी है, वो मेरे लिए काफी है। आमीन। आज आइए परमेश्वर के विपरीत खड़ा ना हो, परंतु परमेश्वर के साथ खड़े हो जाएं। ये सवाल ना पूछे प्रभु क्या तू है, पर हम ये सवाल पूछे प्रभु तू मेरे लिए काफी है, यू आर इनफ, तू मेरे लिए काफी है। मेरे घर में, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे नौकरी में, मेरे बिजनेस में तू काफी है, तू काफी है। आज अगर 10 रोटी है और 10 रोटी में हम सारे 10 लोगों को एक एक खाना है, काफी है तू, तू काफी है, तू काफी है। परमेश्वर अगर काफी है तो अपने आप को चेंज मत करो। पैसा हो या ना हो, जीवन साथी मिले या ना मिले, बच्चे हो या ना हो, कोई सम्मान करे या ना करे, तू काफी है। आमीन। परमेश्वर तू मेरे लिए, गॉड यू आर इनफ फॉर मी, प्रभु तू ही मेरे लिए काफी है। आमीन। और कोई नहीं, नो वन ओ गॉड। अगर आज आपके जीवन में कोई भी आ जाए, कोई भी समस्या आ जाए, कष्ट आ जाए, बीमारी आ जाए, अपने जीवन को कभी भी नहीं बदलना, किसी के लिए नहीं बदलना। आमीन, हालेलुया।